जय हिंद बच्चों, मैं आपके साथ बिट्टू सर। ये वीडियो जो मैं आज आपके आगे लेकर आ रहा हूँ, चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि क्लास 8 की ये चैप्टर है। बहुत अच्छी चैप्टर है, इसे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से आज समझेंगे। कोई ऑब्जेक्ट मैटर है कि नहीं है, ये जानने के लिए आपके पास दो पैमाना है। तराजू पे नाप दीजिए, ठीक है, या नहीं तो ये देखिए कहीं ना कहीं वो जगह ले रहा है कि नहीं। मतलब तराजू पे नाप दीजिएगा, मतलब ये है कि उसमें कुछ ना कुछ जो है वजन है कि नहीं, मास है कि नहीं। और दूसरी बात है कि वह जगह ले रहा है कि नहीं, ऑक्युपाई स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है कि नहीं। तभी जाके हम लोग क्लियर होते हैं कि ये मैटर है। तो अब जो है मैटर को उसके प्रॉपर्टीज के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। किसी की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो हम लोग पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेंगे मेटल का, फिर उसके बाद हम लोग जो है केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलेंगे। चलिए, बात ऐसा है कि अब है प्रॉपर्टीज के आधार पर फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी पदार्थ को यानी मेटल को मैटर को जो है दो भाग में बांट दिया, मेटल और नॉन मेटल। जैसे देखिए, एक क्लास में मान लीजिए आप लोग रहते हैं, तो क्लास में कुछ बच्चे बदमाश होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाकू होते हैं। तो पढ़ने वाले बच्चे को सेक्शन ए में दे दिया जाता है, थोड़ा सा उससे कम बदमाश को जो है आपको जो है सेक्शन बी में दे दिया जाता है, और जो हाई लेवल का जो मतलब बदमाश होता है उसको सेक्शन डी में रख दिया जाता है। तो यानी कि उसके प्रॉपर्टीज के आधार पर, उसका जो चाल ढाल के आधार पर ना उसको बांट देता है। तो ठीक उसी तरह मैटर क्या किया ना, सभी जो जितना भी ऑब्जेक्ट था, जितना भी मैटर था, जितना भी सामान था, सबको क्या किया, उसके प्रॉपर्टीज के आधार पे बांट दिया। देखिए, दो भाग में बांटा, मेटल और नॉन मेटल। तो मेटल क्या है, उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में जानेंगे। नॉन मेटल क्या है, उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में जानेंगे। तो देखिए, मेटल हमेशा क्या होगा, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल जितने भी होंगे, रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, बहुत बच्चे रूम टेम्परेचर के बारे में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए, जिस रूम में हम लोग रहते हैं, यानी जिस टेम्परेचर को हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, वो हमारे लिए रूम टेम्परेचर है। सपोज कीजिए अभी लेह लद्दाख में जो है माइनस में जो है टेम्परेचर है। यहाँ अभी जहाँ पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिस रूम में, हमको लगता है कितना 20 या 25 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस होगा। तो क्या है कि यहाँ पे हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। जिस टेम्परेचर में हम लोग सर्वाइव कर ले, उसी को तो हम लोग रूम टेम्परेचर बोलते हैं। अब क्या है कि जितना भी मेटल है ना, मेटल को कैसे पहचानेंगे, तो उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर पहचानना होगा हमको। क्या है कि जितना मेटल है धरती पे, उसको क्या होगा कि रूम टेम्परेचर पे वो ना सॉलिड ही रहेगा, सॉलिड ही रहेगा, ठोस अवस्था में रहेगा। लेकिन एक मरकरी होता है, मरकरी मेटल है, जो कि रूम टेम्परेचर पे जो है ना लिक्विड अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में पानी की तरह रहता है। तो कैसे ये मरकरी होता कहाँ है, डॉक्टर जो आपके यहाँ पे लगाते हैं ना बुखार जांच करने के लिए, बुखार जांच करने के लिए जो थर्मामीटर लगाया जाता है, तो थर्मामीटर में जो कांटा शो करता है ना जी, वही है मरकरी, पारा जिसको बोलते हैं। तो वही एक ऐसा मेटल है, वो भी देखिए मेटल है ना, वो जो मरकरी जो है वो मेटल है। तो वो क्या करते हैं, आपके रूम टेम्परेचर पे जो है ना वो नॉर्मल रहते हैं। नॉर्मल रहेंगे कब, जबकि वो लिक्विड रहते हैं, ठीक है। अब जो है वहीं अगर बात करें नॉन मेटल की फिजिकल स्टेट की, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। कुछ हो सकता है, नॉन मेटल जो है कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तब पूछेगा सर कैसे, तो अभी हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, ये सब तो गैस है ना, नाइट्रोजन वगैरह, ये सभी क्या है, नॉन मेटल है। सॉलिड में अगर देख लीजिए तो लकड़ी, काठ, ये हमारा जो है चेयर, बोर्ड, मार्कर वगैरह, ये सब क्या है, जो सॉलिड हमको दिख रहा है वो हमारा क्या है, जो है नॉन मेटल है। लिक्विड में भी जितना भी चीज हम लोग देख रहे हैं, मतलब वो क्या है, हमारा नॉन मेटल है। दूसरी बात, अपीयरेंस की बात करते हैं। तो अपीयरेंस मतलब होता है कि वो किस अवस्था में देखी जाती है, कैसे देखने में उसका नाक नक्शा कैसा लगता है देखने में। तो जनरली ग्रे इन कलर, मेटल हमेशा जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो ग्रे कलर का मिलेगा, है ना। लेकिन अब कहिएगा कि सर सोना और जो है तांबा होता है, गोल्ड और कॉपर जो होता है, ये तो ग्रे कलर का नहीं होता। अगर ये ग्रे कलर का होगा तो फिर इतना महंगा बिकेगा ही नहीं, फिर वो गोल्ड होगा ही नहीं। तो सिर्फ गोल्ड जो है येलो कलर का होता है, और कॉपर जो होता है क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है ना।
लेकिन बाकी जितना भी आप मेटल की बात करिए वो जनरली जो ग्रे कलर का होता है। अब अपीयरेंस की बात करते हैं नॉन मेटल में, कि नॉन मेटल का क्या अपीयरेंस, ये डल और नॉन लस्टरस होता है। ये जो है ना, मतलब इसका कोई खास कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा शाइनी नहीं होता है, चमकीला नहीं होता है ना, खनकदार नहीं होता है। तो ये सब टाइप का इसमें अपीयरेंस होती है नॉन मेटल की। अगर बात करें फिर मेटल की, इसमें मेलेबिलिटी होती है। तो मेलेबिलिटी क्या होती है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे हथौड़ा मार के किसी भी सामान को आप लीजिए और हथौड़ा मारिए, हथौड़ा मारने के बाद जब वो थिन शीट में, वो टूटेगा नहीं, वो क्या होगा, थिन शीट में अगर बदल जाएगा, तो उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग मेलेबिलिटी कह लेते हैं। यानी कि इट कैन बी हैमर्ड एंड बीटेन इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग, यानी बिना टूटे अगर किसी पे हथौड़ा मारे तो वो टूटबे ना करेगा जी, लेकिन जो नहीं टूटे हथौड़ा मारने के बाद वो थिन शीट में बदल जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टीज को मेलेबिलिटी। तो मेटल जितना भी होगा ना बाबू, वो क्या होगा, मेलेबिलिटी वाला होगा, है ना। अब देखिए क्या है कि जब नॉन मेटल की बात करेंगे तो वो मेलेबिलिटी उसमें नहीं होती, ना ही उसमें मेलेबिलिटी होती है, ना ही वो डक्टाइल होती। तो डक्टाइल क्या होता है पहले ये समझते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है कि किसी भी मेटल को आप क्या कर सकते हैं ना, तार बना सकते हैं, है ना। किसी भी मेटल को खींच खींच के तार बना सकते हैं आप जो है, लेकिन नॉन मेटल को तार नहीं बना सकते। तो मतलब कि इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, मतलब अगर जिसको आप थिन वायर में बदल सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टीज को डक्टिलिटी। तो यानी कि पीट पीट के चादर बना देना मेलेबिलिटी हुआ, और खींच खींच के तार बना देना डक्टाइल हो गया। ये दोनों चीज जो है आपका नॉन मेटल में नहीं होता है ना। तो अब है कि जैसे आप देखते होंगे बगल के अगर कोई होटल वगैरह में जाते होंगे, वहां से चाट समोसा वगैरह जब पैक करवा के आना होता होगा तो वो क्या करते होंगे ना, डोसा वगैरह को एल्युमिनियम फॉइल में आपको करके देते होंगे, है ना। तो आप सोचिए एल्युमिनियम को कितना पतला बनाया गया, एल्युमिनियम धातु, एल्युमिनियम का आपके पास बाल्टी भी होगा, आपके पास प्लेट भी होगा, इवन आप कुकर भी जो यूज कर रहे हैं लगभग उसमें एल्युमिनियम ही पाया जाता है ना। कितना मोटा होता है, तो समझिए कि उसको कितना पतला किया गया कि आप उसको कागज के तरह मोड़ के आप उसमें चाट समोसा वगैरह लेके चले आए अपने घर, है ना। तो दूसरी चीज, अब बात हम लोग करेंगे हार्डनेस की। मेटल हमेशा हार्ड होता है, वही नॉन मेटल जो होता है ना जनरली सॉफ्ट होता है। तो अगर बात हार्डेस्ट की करेंगे, है ना, तो मेटल क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, और ये क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन ये कहता है, आप तो नॉन मेटल को जो है सॉफ्ट बोल रहे हैं, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है कि जो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट है, कौन, एक डायमंड होता है ना। डायमंड जिसको आप हीरा बोलते हैं, डायमंड एक्सेप्शन है हमारा कि ये सॉफ्ट नहीं होता, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। इतना हार्ड होता है कि इसके ड्रिलिंग का यूज किया जाता है बड़े बड़े पहाड़ को तोड़ने के लिए, है ना। तो ये जनरली हार्ड तो आपको दिख गया, मेटल तो जितना है वो जनरली हार्ड है, लेकिन इसमें सोडियम और पोटासियम इसका एक्सेप्शन है, सोडियम एंड पोटासियम। तो ये क्या होगा, ये पनीर देखे हैं, खीरा पनीर के तरह होता है सोडियम और पोटासियम, है ना। अभी तो बुढ़वा का ऐसा है कि ये तो बाहर में रह भी नहीं सकता, अगर इसको बाहर में निकाल के रख लेंगे नहीं खुले हवा में रूम में, तो ऐसे इसमें आग पकड़ लेगा, है ना। तो इसको बचाने के लिए, आग से बचाने के लिए हम इसको कौन सी में डुबा के रखते हैं, किरासन तेल में, कैरोसिन में डुबा कर रखते हैं, किसको, सोडियम और पोटासियम को। और दूसरी बात यह है जानने के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए सोडियम और पोटासियम से रिलेटेड एक दो सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा कि सोडियम और पोटासियम को कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। अगर आपसे पूछेगा ऐसा मेटल का नाम बताइए जिसे आप चाकू से काट सकते हैं, ठीक है, तो आप लोहा बोलिएगा नहीं ना, कॉपर बोलिएगा नहीं ना, कि क्या बोलिएगा, सोडियम और पोटासियम बोलिएगा, जिसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। वही अगर पूछेगा कि हार्डेस्ट नॉन मेटल बताइए, कि जो दुनिया का सबसे मतलब भगवान द्वारा बनाया गया, नेचुरल प्रकृति द्वारा बनाया गया सबसे हार्डेस्ट जो है सब्सटेंस का नाम बोलिए, वो क्या है, डायमंड है, जो कि क्या है, कार्बन से बनता है। डायमंड फुल्ली का फुल्ली क्या है, कार्बन का अपरूप है, ये टोटल कार्बन से बना हुआ होता है। तो कार्बन का दूसरा ग्रेफाइट भी होता है ना। ग्रेफाइट समझते हैं, ग्रेफाइट आपके पेंसिल में लगा होता है, पेंसिल का ये जो नीब होता है ना, नीब ये पेंसिल का,
ठीक है। तो ये पेंसिल का जो नीब होता है, ये देखिए ये जो है हमारा क्या है, ये जो नीब दिख रहा है आपको, ये नीब ग्रेफाइट का है ना। तो ये भी जो है कार्बन का बना होता है। एक होता है बल्कमिस्टर फुलेरीन, है ना, तो उतना हम बड़ा नहीं लिखेंगे, सिर्फ फुलेरीन लिख देते, फ्लोरीन नहीं समझना। ये डायमंड ग्रेफाइट और फुलेरीन ये सभी कार्बन के अपरूप हैं, है ना। तो कार्बन के जो अपरूप हैं इसलिए ये तो नॉन मेटल है। ये जाहिर सी बात है, कार्बन नॉन मेटल है तो भैया उसका जो अपरूप कार्बन से बना हुआ जितना भी सामान होगा जी, वो क्या होगा, वो हमारा नॉन मेटल ही होगा। तो चलिए, तो हम लोग क्या समझे, मेटल और नॉन मेटल में लगभग अंतर समझ गए, है ना, डिफरेंस समझ गए। क्या समझे, फिजिकल स्टेट में क्या होता है, थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि मेटल जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, लेकिन मरकरी एक ऐसा है, एक्सेप्शन है, जो कि हमारा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। वही फिजिकल स्टेट इसका जो है नॉन मेटल की बात अगर करें, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ हो सकता है ना। दूसरी बात है, कहा जाता है कि मेटल जो है ना सिर्फ और सिर्फ ग्रे कलर का होगा, लेकिन गोल्ड जो है येलो कलर का होता है, वहीं कॉपर जो है रेडिश ब्राउन होता है। दूसरी बात अगर इसकी बात करिए तो नॉन मेटल की बात करें तो ये जो है हमारा डल होता है और शाइनी वगैरह तो होता ही नहीं है, और इसमें खटकदार होती है, खनकदार नहीं होती, रिंग नहीं होता है, आवाज नहीं करती है ना। मेलिबिलिटी की अगर बात करें तो मेलिबिलिटी की बात करें, मेटल जो हमारा मेलिबिलिटी भी होता है और डक्टिलिटी भी मेटल में होता है। मेलिबिलिटी का मतलब है कि इसको आप चादर भी बना सकते हैं और इसको खींच के तार भी बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मारेंगे ना हथौड़ा टूटिया जाएगा, टूट के पाउडर के, तो ज्यादा हथौड़ा मारेंगे तो पाउडर बन जाएगा, समझे। तो वही दूसरी बात यह है कि मेटल जनरली हार्ड होता है, लेकिन अगर बात करेंगे सोडियम और पोटेशियम की, क्योंकि इतना जो है ये इतना सॉफ्ट होता है ना, इसको चाकू से, वो जो जंग लगल का चाकू होता है ना, जो चाकू आप 2-4-5 साल से घर में रखल होगा, कहीं खेलने का यूज करते होंगे, जिसमें धार मरा हुआ होगा, उससे भी आपका सोडियम और पोटेशियम कट जाएगा। अब सोचिए ये कितना जो है सॉफ्ट है। लेकिन अगर बात करते हैं कि सभी नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, नहीं, एगो जो है डायमंड जो होता है वो एक्सेप्शन होता है। ये इतना हार्ड होता है ना, इतना हार्ड होता है, समझिए कि बड़े बड़े पहाड़ को जो है छेद करने के लिए ड्रिलिंग के तौर पे, ड्रिल मशीन देखे ना, ड्रिलिंग के तौर पे उसके आगे में डायमंड लगाया था कि डायमंड टूटता नहीं, इतना हार्ड। अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगली प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की क्या है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है क्या करेगा ना, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट करेगा, बल्कि नॉन मेटल जो है आपका इंसुलेटर होगा, किसका, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। मतलब यह हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों में किसी को कंडक्ट नहीं करेगा। मतलब कंडक्ट करना, अपने साथ लेके चलना। सपोज कीजिए कि यहाँ पे बोर्ड है ना, ये आपका घर का जो है इलेक्ट्रिसिटी वाला बोर्ड है, और ये आपका प्लग है ना, ये प्लग है आपका। आप क्या करिए, प्लास्टिक का कुछ इसमें डालिएगा तो करंट नहीं लगेगा, लेकिन वहीं पे अगर लोहा का और उसके बाद जो है सोना का, चांदी का, जितना भी मेटल आपको अभी हम बताए, अगर उसका तार अगर इसमें डाल दीजिएगा ना, तो फिर तब तो भगवान को प्यारे हो जाइएगा। ये सब छूछा नहीं कीजिएगा, है ना। साइंस कहता है कि जब भी आप किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट करें तो या तो आप किसी के या तो आप लैब में करें या किसी के सामने में करें, है ना। ये नहीं करना है आपको, समझ गए ना। लाइन के साथ खेलना भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ नहीं खेलना। तो है क्या, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है, ये तो आपको बता दिए। वही जो है नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करता है ना। आप कहिएगा कि सर है जो ग्रेफाइट पेंसिल है ना, ये ग्रेफाइट एगो एक्सेप्शन है, जो है तो नॉन मेटल, लेकिन ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है। बात करते हैं हीट की, तो हीट की अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्ट करने की बात आप कर दिए। अच्छा एगो बात बताइए, मुर्गा उर्गा बनाते हैं घर में? अरे आप लोग तो 8-9 क्लास का बच्चा है, 10 क्लास का बनाते होंगे कभी कताल, है ना। तो मुर्गा का कॉन्सेप्ट क्या है, या कोई भी सब्जी का नहीं देंगे कॉन्सेप्ट, इसीलिए कि उतना ज्यादा उसमें नहीं मेहनत करना पड़ता है। तो मान लीजिए ये है आपका गैस, है ना, ये है आपका लोहिया, है ना, कढ़ाई, ये आपका लोहिया है, इसमें कुछ चिकन वगैरह है, ठीक है, चिकन है, ये आग जल रही है ना, ये आग जल रही है। तो आप क्या करते हैं, इसमें मसाला डाल के उसको भूनते हैं ना जी, छोलनी से, है ना। तो चलिए हम एगो छोलनी भी बनाइए देते हैं, है ना। इस छोलनी से आप क्या करते हैं, इसको आप जो है इस चिकन को ना आप क्या करते हैं, इसको जो है मिलाते हैं, ताकि ये मसाला आपका सट ना जाए, जल ना जाए। आप क्या देखते होंगे, आप इसको तो कपड़ा से पकड़ के आप कर रहे हैं, क्योंकि चलिए ये आग पे है ना। आप जो है लोहिया को, कढ़ाई को आप ऐसे पकड़े हुए हैं, इसलिए पकड़े हुए हैं कि पके नहीं हम, मेरा हाथ ना जल जाए,
क्योंकि ये डायरेक्ट आग के संपर्क में है। लेकिन आपका मुर्गा तो डायरेक्ट आग के संपर्क में नहीं ना है जी, ये जो मुर्गा यहाँ पे है, मुर्गा का पीस मसाला, लेकिन ये क्या करता है, आग के संपर्क में आपका लोहिया, और लोहिया के संपर्क में आपका क्या, आपका छोलनी है। तो छोलनी क्या करेंगे, छोलनी में धीरे धीरे थोड़ा देर के बाद आप देखिएगा आग यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आते आते धीरे धीरे ये जो आपका हाथ है ना, ठीक है, आपके हाथ को भी वो जला देता है ना। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि छोलनी जो हमारा था वो कौन सी का था, मेटल का था। तो वो छोलनी हमारा कौन सी का था जी, मेटल का था। इसलिए मेटल इसका मतलब क्या है ना, हीट का क्या करता है, हीट का जो है कंडक्ट करता है ना। हम समझ सकते हैं इस एग्जांपल से, तो हम समझिए ना सकते हैं जी कि हीट को ये जो है ना कौन सी करता है, कंडक्ट करता है। यानी कि मेटल है जो है, मेटल जो है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों का कंडक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी का तो कंडक्ट दिखाइए दिए, लेकिन वही अगर यही छोलनी को चलिए आप बदल दीजिए, है ना, आप बड़े होशियार हैं, इस छोलनी को बदल के वो जो है ना, वो फ्लिपकार्ट वगैरह अमेजोन वगैरह पे जो नहीं मिलता वो लकड़ी वाला छोलनी, तो ठीक है, आप उस लकड़ी वाला छोलनी का जब यूज कीजिएगा, है ना, लकड़ी वाला का यूज कीजिएगा, तो वो तो ना हीट को कंडक्ट करता है ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। फिर आराम से चलाइए ना, जितना मस्ती से चलाना है ना। चलिए दूसरी बात क्या है ना कि डेंसिटी जो इसका होता है बहुत हाई होता है, मतलब घनत्व मेटल का हाई होता है। वहीं अगर बात करें नॉन मेटल की तो इसका जनरली क्या होता है, डेंसिटी लो होता है ना। और मेटल जो होता है लस्टर एंड सोनोरस होता है, मतलब चमकदार भी होता है, दूसरी बात है खनकदार भी होता है ना। आप देखे होंगे कि लोहा पे लोहा को पटकिए तो खन की आवाज आएगी। अब बर्तन अगर आपके किचन वगैरह में होगा ना, है ना, तो उसको अगर एक दूसरे से जब टकराता होगा तो खनखनाहट की आवाज आती होगी। लेकिन आप लकड़ी पे लकड़ी, प्लास्टिक पे प्लास्टिक देखिए, प्लास्टिक पे प्लास्टिक अगर पटकते हैं तो खटक की आवाज आती है ना, वो यानी खनकदार नहीं होती है। तो ये हमारा जो है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज था मेटल और नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी जब हम मेटल की जानेंगे तो सबसे पहले हम मेटल को क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, है ना। मेटल को हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ कराएंगे। तो जब ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन गैस के साथ, तो मेटेलिक ऑक्साइड हमको देगा। यानी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा हमको, मेटेलिक ऑक्साइड देगा, जो किस नेचर का होगा, बेस के नेचर का होगा। और याद रखिए एसिड बेस जो होता है एक दूसरे का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। एसिड बेस को काटता है और बेस जो है एसिड को काटता है। और जब ये दोनों मिल जाता है तो हम लोगों को क्या देता है, नमक, सॉल्ट और वाटर देता है। तो बाद की बात है, बाद में हम लोग चलेंगे उसके बारे में। तो कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमको क्या देता है, मेटेलिक ऑक्साइड देता है। तो सपोज कीजिए ये Na क्या है, Na सोडियम है, जो कि मेटल है हमारा, जो ऑक्सीजन के साथ हमारा रिएक्ट किया तो जाके क्या किया, हमको सोडियम ऑक्साइड दिया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें Fe की, Fe लोहा है, आयरन, आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करता है, ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड हमको देता है ना। अब बात करेंगे मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम भी हमारा मेटल है, मैग्नीशियम भी हमारा मेटल है, जो कि हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या दिया, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया, है ना। रिएक्शन हम क्या कराएंगे, वाटर से कराएंगे। जब वाटर से कराएंगे तो क्या होगा, या तो मेटेलिक ऑक्साइड देगा या मेटेलिक हाइड्रोक्साइड देगा, लेकिन उसके साथ वो हाइड्रोजन गैस तो निश्चित ही देगा। जैसे मान लीजिए हमारा मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटेलिक ऑक्साइड या मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड में क्या अंतर है, जैसे मान लीजिए MgO लगा तो सिर्फ मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है ना, तो ये ऑक्साइड हुआ। जब OH लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रा ऑक्साइड। जब कहीं OH लगे तो हाइड्रा ऑक्साइड, सिर्फ O रहे या O2 रहे तो हम क्या बोलेंगे इसको, ऑक्साइड। O को ऑक्साइड बोलेंगे, OH को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, है ना। तो जैसे सोडियम जो है हमारा वाटर के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब प्लस में जाके ये क्या है, हाइड्रोजन गैस दिया हमारा। तो देखिए Na के बाद OH ना लगा हुआ है, तो OH लगा हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। मेटल को अगर आप एसिड से रिएक्शन कराते हो तो आपको मैंने क्या बोला था, मेटल जो होता है, मेटल के ऑक्साइड बेस के नेचर का होता है, यानी मेटल भी बेस के नेचर का होगा। वो जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो पहले आप याद रखिए इसको, एसिड में अगर हम बेस को मिलाते हैं ना तो सॉल्ट और वाटर मिलता है हमको।
क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो जैसे मान लीजिए सोडियम में अगर कोई एक एसिड को मिला दिए, सोडियम में एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे जो है पेट में पाया जाता है, हमारे शरीर में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हम जब करेंगे तो क्या देगा हमको, सॉल्ट, सॉल्ट तो देगा ही देगा। Na जो है किसके साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ जाएगा, क्या होगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस, ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो हमको क्या दिया, रिएक्शन विथ एसिड किए तो सॉल्ट तो दिया ही दिया है ना, उसके साथ हमको हाइड्रोजन गैस भी दिया, ठीक है। कोरोस्पोंडिंग सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट जो बनाएगा वो अपने मेटल के साथ जो है वो बनाएगा, है ना। हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि व्हेन हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, यानी मेटल फ्रॉम कहां से, सॉल्ट सॉल्यूशन से। अगर किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में लेस रिएक्टिव मेटल है, जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट जो है ना, ये कॉपर जो है, कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसमें कॉपर जो है जिंक के मुकाबले में कमजोर है ना। तो ये क्या करेगा, लात दे के कॉपर को भगा देगा, कहेगा नहीं ये हमको चाहिए। सपोज कीजिए, ठीक है, इसको देखिए ऐसे समझते हैं हम लोग कि एक क्लास है, क्लास में एक बहुत अच्छा कपल है, एक लड़का गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है ना। वो जो है एक सल्फेट को आप गर्लफ्रेंड मान लीजिए, कॉपर को आप बॉयफ्रेंड मान लीजिए, ठीक है। अब जो है ये है तो बेचारा कमजोर, एक दबंग लड़का क्लास में आता है जिंक नाम का, ये कहता है कि देख भाई ये लड़की हमको पसंद है, तुम हमको दे दो। तो बेचारा क्या करेगा, डर से तो देना ही ना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो लात घुसा खाए उसका कहीं, है ना, जिंक का। तो जिंक क्या किया, हाई रिएक्टिव है, बार बार हम बता रहे हैं, व्हेन हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सॉल्ट सॉल्यूशन से अगर इस कॉपर को भगा दिया, इसलिए ना भगा दिया, कितना बच्चा ये जो है सुखी संपन्न जीवन अपना जी रहा था, ब्लू वाटर सॉल्यूशन था ये, लेकिन जिंक क्या किया, इसको लात मार के कॉपर को भगा दिया। हाँ, तो हम क्या समझेंगे कि ZnSO4 अब जो उस लड़की के साथ ये रिलेशन में आ गया और कॉपर को लात मार के क्या किया, बाहर निकाल दिया, तो यानी डिस्प्लेस ना कर दिया जी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो कैसे समझेंगे कि कौन मेटल हाई रिएक्टिव है और कौन मेटल लेस रिएक्टिव है, तो इसके लिए चलिए एगो बहुत ही अच्छा जो है आपको याद रखने के लिए एगो ना तरीका देते हैं, है ना। तो ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है, कौन किसको डिस्प्लेस करता है, यानी ऊपर जितना आप देख रहे हैं हाई वाला है, जैसे अगर सोडियम और पोटासियम की बात करेंगे तो सोडियम को जो है ना ये पोटासियम डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि ये उसके ऊपर है मतलब हाई रेसिस्टेंस, इसका जो है मतलब कि रिएक्टिविटी है इसमें, और जितना नीचे जाइएगा वो क्या होगा, लो रिएक्टिविटी होगा। तो इसको याद रखने के लिए ना, हालांकि थोड़ा फनी है, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन याद तो हो जाएगा। काशीनाथ भैया का मौगी मतलब मेहरारू, वाइफ, पत्नी, है ना, आलू जरा फीके पकाती है, तो तब काशीनाथ क्या बोलता है, कौन है आगे आओ, है कौन आगे आओ। तो यानी कि जितना आपके आगे में दिख रहा है पोटासियम, सोडियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, तो यहाँ पे हम क्या किए थे, पहले कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ रिएक्शन कराए थे। तो अब देखिए जिंक हमारा ऊपर है, तो जिंक जाहिर सी बात है इसको गर्लफ्रेंड से जो है छुड़ा देगा ना वो, क्योंकि कॉपर यहाँ देखिए नीचे में, बेचारा नीचे वाला तो कमजोर होगा, तो क्या होगा, ZnSO4 प्लस Cu को बाहर कर देगा। वहीं अगर बात करें हम कॉपर सल्फेट के लिए तो हो गया, चलिए हम फेरस सल्फेट की बात करें, FeSO4 की बात करें, तब जब हम जिंक को लाएंगे तो बताइए जिंक क्या करेगा, फेरस को भी जो है चेंज कर देगा, बिल्कुल कर देगा, काहे कि फेरस भी इससे नीचे में है ना। तो यहाँ हो जाएगा FeSO4 प्लस Zn, अब Zn को ही धक्का मार के निकाल दिया, है ना। लेकिन जब यह ZnSO4 रहेगा तब जो है फेरस चाहेगा कि भैया आते हैं, ये ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट रहेगा सॉल्यूशन के साथ अपना गर्लफ्रेंड के साथ, फेरस चाहेगा रुकना, एकरो लात मार के भगाएंगे, तो वो नहीं लात मार पाएगा। क्यों नहीं मार पाएगा, इसलिए नहीं मार पाएगा क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में वो जिंक से नीचे है। अगर जिंक से ऊपर फिर एल्युमिनियम चाहेगा, ठीक है, एल्युमिनियम चाहेगा
तो वो इसको डिस्प्लेस कर देगा, मैग्नीशियम चाहेगा तो वो इसको डिस्प्लेस कर देगा, बेरियम चाहेगा तो कर देगा, बाकी जितना ऊपर वाला है वो चाहेगा तो कर देगा। चलिए वीडियो बहुत लंबी हो गई, नेक्स्ट पार्ट में हम जो है केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे नॉन मेटल का भी। अगर ये हाँ, लेकिन कमेंट कीजिएगा आपको चाहिए नॉन मेटल की, तभी जो है मैं आपको वो वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर बहुत सारी वीडियो है। थैंक यू।